उन टीचर्स को भी सलाम करती हूँ कि जो ये बच्चों का लॉस होता है स्टेट। और यहाँ पे मैं ये ज़रूरी बताना चाहूँगी कि जो इनके कोचेज होते हैं, इट्स नॉट ओनली पेरेंट्स और स्कूल और दैट कि जो बच्चे 50 या 100 रुपये करते हैं। मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स में, चाहे वो मार्शल आर्ट्स के हैं या बाकी स्पोर्ट्स के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी जिस प्लेटफॉर्म क्वेश्चन पूछे और अपनी जर्नी जो इनकी है, क्योंकि ये भी नेशनल्स खेल चुकी है टाइम टू टाइम, ये भी अपनी जर्नी के बारे में बताएं और ये भी फिर ओपन हाउस डिस्कशंस के लिए ये स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। सो माय क्वेश्चन फॉर रोनक, सॉरी कैन यू टेल अगेन कि आपने कौन सा रिसेंटली गेम खेला? जिसमें रिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स है, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं स्ट्राइकिंग। What is the difference between Thangta and आरएस में स्ट्राइकिंग है और थंगता में भी स्ट्राइकिंग है, बट थंगता और आरएस में ये चीज़ है कि जो आरएस है उसमें किकिंग नहीं है। आरएस इज ऑल अबाउट थंगता छोड़ा। थंगता को मैं साथ लेके चल रही हूँ, वो मैं पिछले 7 सालों से खेल रही हूँ, और थंगता वो गेम है। लेकिन हमें जैसे gratitude for you, Ronak. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रौनक रियाज़ बाबा है और मैं मगरपुरा एरिया ऑफ जंगेर से हूँ, जंगेर सोपोर से। एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैंने इंटरनेशनल 3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, जहाँ पे कि मैंने इससे पहले भी 2018 एंड 2019 में इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड निकाला है। और रिसेंटली मैं जो हमारी चैम्पियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप काली आर्निस की, जो कि एक फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स है, उसका हमारा जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप था वो 18 to 24 हो रहा था, तो वहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सिल्वर निकाला है। और इस सब का जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगी वो मैं अपनी फैमिली, अपने कोचेस को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे, मेरे जो कोच हैं जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस की और वहाँ तक पहुँचाया। अपनी फैमिली की अभी तक मैंने जो मार्शल आर्ट्स बेसिकली वो मैंने स्टार्ट किया था 2015, तब मैं क्लास 5th में पढ़ती थी, एंड वो मैंने अपनी स्कूल SRM वेल्किन सोपोर से किया था, जहाँ पे कि मेरी एक मैम, हमारी स्पोर्ट्स टीचर थी मैम बिल्किस, जिनने मुझे थंगता मार्शल आर्ट्स में पहले मेरा जो है इंट्रोडक्शन कराया। उन्होंने मुझे थंगता मार्शल आर्ट्स के साथ सबसे पहले सिखाया। तो थंगता मार्शल आर्ट्स में पिछले 7 ईयर्स से खेल रही हूँ, तो वो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन टॉकिंग अबाउट आर्नेस, मैं पिछले 3 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड इन दोनों फील्ड्स में, ये दोनों मार्शल आर्ट्स है और इन दोनों गेम्स में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की एक्सपीरियंस जो है वो अच्छी रही है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है, जितना आप मेहनत करोगे किसी चीज़ में उतना वो चीज़ आपको वहाँ से बेनिफिट करेगी। 2018 में सबसे पहला गोल था मेरा, जो कि 4th इंटरनेशनल थंगता चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें मेरा गोल्ड था जूनियर कैटेगरी में। आई वाज द ओनली गोल्ड मेडलिस्ट। एंड उसके बाद 2019 साउथ कोरिया में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 5th इंटरनेशनल थंगता चैम्पियनशिप में, जहाँ पे मैं पहली जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट थी। और रिसेंटली मैं अभी आई हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जिससे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें, हमारा यूथ है वो ज़्यादा इन्वॉल्व गलत चीज़ों में हो रहा है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन बहुत बढ़ रही है। तो इस चीज़ में यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगी, जितना हो सके आप ड्रग्स से दूर रहिए और स्पोर्ट्स में आइए, क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि ड्रग्स एंड स्पोर्ट्स में आपकी जो बाकी लाइफ है उसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो आपको स्पोर्ट्स है दैट टीच यू अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स जो है वो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के, आपका सेल्फ इस्टीम, आप वो कॉन्फिडेंस मिलता है स्पोर्ट्स में आके। आपको सब चीज़ें पता चलती है कि आपको कौन चीज़ कैसे बैलेंस करनी है, आपको स्टडीज़ को कैसे बैलेंस करना है, तो वो चीज़ आपको स्पोर्ट्स में आके पता चलेगी।